नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो एसएससी एमटीएस 2022 का एग्ज़ाम अभी हुआ है, उसका आंसर की जारी हो गया है, तो उसके पेपर के रिव्यू के बारे में और कट ऑफ के मामले में। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात है कि एसएससी एमटीएस की कट ऑफ कितनी रह सकती है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक, तो मैं कट ऑफ जो डिस्कस करूँगा वो प्रीवियस जो कट ऑफ एसएससी ने निकाला है और वैकेंसी को लेकर के डिस्कस करूंगा। और मैं ऑलरेडी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कई बार क्लियर कर चुका हूं और अपने स्टेट से ही क्वालिफाई कर चुका हूं, तो उस बेसिस को लेकर मैं थोड़ा सा इस पर मैं डिस्कस करूंगा। कट ऑफ एक केवल प्रिडिक्शन होगा, उसको बिल्कुल से आप सीरियस नहीं लेना है, ठीक ना भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उसको डिस्कस करूँगा कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। वैकेंसी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो फिलहाल जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 का उसमें 12,523 वैकेंसी थी। कुछ एमटीएस की, मैक्सिमम एमटीएस की थी, कुछ एक हवलदार की वैकेंसी थी। सारे को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो कट ऑफ को एनालाइज करने से पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर वैकेंसी के बारे में भी सोच लेते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए 2020 में जो वैकेंसी आई थी वो 3972 वैकेंसी थी। 2021 में जो वैकेंसी थी 7739 वैकेंसी थी। 2022 में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिली है और 2023 का तो आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि पहले जो प्रीवियस ईयर पे कट ऑफ एसएससी ने क्या रखा था, इसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, मैंने एक स्टेट का लिया है क्योंकि एसएससी एमटीएस में कट ऑफ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेट से फॉर्म भरे जाते हैं, तो अपना अलग अलग कट ऑफ होती है। वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट में वैकेंसी कितनी है और उस स्टेट की डिमांड कितनी है। जैसे नॉर्दर्न स्टेट में जाएंगे जब भी आप, हरियाणा में, पंजाब में, और यूपी हो गया, बिहार हो गया, बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ डेफिनेटली कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। वही साउथ में जाएंगे जैसे तमिलनाडु वगैरह में या फिर अंडमान में, तो थोड़ी कट ऑफ कम देखने को मिलती है। उसका मेन रीज़न यही होता है कि नॉर्थ रीजन में जो होती है वैकेंसी की, मतलब लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है कि हमको अपना रीजन मिल जाए। फॉर्म भी इधर के लोग भरते हैं, तो मेन रीज़न यही होता है। तो मैंने दिल्ली को इसलिए लिया है, जो भी कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ वो दिल्ली को बेस मान के मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली एक बेस है, इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है। तो जब ये नॉर्थ के स्टेट होते हैं उसकी कट ऑफ इससे ज़्यादा रहती है, और जो साउथ के स्टेट होते हैं उसकी कट ऑफ इससे कम होती है। तो ऑन एवरेज इससे पता भी चल जा रहा है कि हाँ पिछले ईयर में जो कट ऑफ लगभग कितनी थी। हायर स्टेट में जो हायर कॉम्पिटिटिव स्टेट है उसमें इससे ज़्यादा थी, और जो साउथ की स्टेट हैं या नॉर्थ ईस्ट हैं तो उसमें थोड़ी सी कम थी इससे, ठीक ना। ज़्यादा कम नहीं होता है, 2 3 नंबर का मार्जिन होता है। जो कट ऑफ दिल्ली की रखी गई थी 2020 के पेपर में, वो जनरल की 85.98 और ओबीसी की 84.05, एसटी की 80 थी और एसटी की 76.04 और ईडब्ल्यूएस की 82.97, लगभग 83 के आसपास कट ऑफ थी। 2021 का हम लोग देख लेते हैं। इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 93.48 है, ओबीसी की 92.25 और एससी की 90.06 और एसटी की 88.82 और ईडब्ल्यूएस की 91.51। कितने नंबर में? 100 नंबर में, ठीक ना। ये दोनों थे जो 100 नंबर का पेपर था, ठीक ना। 100 मार्क्स में ये कट ऑफ हमारी बनी थी। और दोनों की वैकेंसी के बारे में बात जैसे करूँ तो देखिए, तो 2020 में लगभग इसकी आधी वैकेंसी थी, है ना, 3972, और 2021 में 7739 वैकेंसी थी। वैकेंसी के बावजूद, ज़्यादा होने के बावजूद भी 2021 की जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। जनरल में देखें तो 85 लगभग 86 के आसपास है और 93, तो 7 साढ़े 7 नंबर का गैप लगभग हो जा रहा है। वैकेंसी ज़्यादा होने के बाद भी जो नंबर, जो कट ऑफ बनी है अगले ईयर की 2021 की, वो काफ़ी ज़्यादा बनी है, मतलब 7 से 8 नंबर कट ऑफ ज़्यादा बनी है। इसका क्या वजह हो सकता है? जो सबसे पहला इसका रीज़न है वो क्या है? पेपर का लेवल, ठीक है। जो सबसे पहला रीज़न इसका है कि पेपर का लेवल। अब इससे पता चल जा रहा है कि जो 2020 का पेपर था वो 2020 के कंपैरिजन में थोड़ा मुश्किल रहा होगा, या 2021 का पेपर कुछ आसान रहा होगा। और दूसरा रीज़न इसका है कि अब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन। 2021 में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो 2020 के रिस्पेक्ट में कुछ अब्रप्ट तरीके से काम किया था, कुछ ज़्यादा ही हुआ था। जैसे एवरेज में 3-4 नंबर 2020 में बढ़ रहे थे, यहाँ एवरेज में 6 से 7 नंबर बढ़ रहे थे, ठीक। तो ये भी एक फैक्टर काम किया। और दूसरा फैक्टर 2020 का पेपर जो है काफ़ी अच्छा पेपर पूछा गया था, वो सीजीएल से भी टफ पेपर पूछा गया था, जो मैथमेटिक्स रीजनिंग थी उसमें, और जीएस इंग्लिश भी ठीक ठाक पूछी गई थी। 21 का उसके रिस्पेक्ट में काफ़ी आसान पूछ लिया गया था, भी कट ऑफ गई थी, ठीक ना। और मेरा सिलेक्शन 2020 में भी हुआ था, 21 में भी हुआ था, ज्वाइनिंग में कहीं किया नहीं हूँ,
और यूपी से मैं हूँ तो यूपी से मेरा क्लियर भी हुआ था। यूपी कट ऑफ जो जनरल की गई थी वो 87 के आसपास गई थी, मेरे 87 से ज़्यादा मार्क्स थे। अभी जो 2022 का पेपर हुआ उसका लेवल क्या था, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर का लेवल को अगर पहचान पाएंगे तो कुछ हद तक आइडिया लग पाएगा कि हमारी कट ऑफ क्या है। 2020 जैसा था या 2021 जैसा था या दोनों के जैसा नहीं था, बिल्कुल अलग था। तो मैंने कई पेपर को देखा, आंसर की के माध्यम से कई पेपर को एनालिसिस किया, देखा, सॉल्व भी किया और क्वेश्चन को काफ़ी हद तक मैच भी कराया क्वेश्चन के लेवल को। तो 2022 का जो पेपर था इसमें 4 सेक्शन थे, मैथ था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और जीके था। तो ये दोनों क्वालिफाई टाइप के थे, ठीक ना, ये क्वालिफाई नेचर के थे। तो इसमें हमको कोई बातें नहीं करना है, इसमें तो इसलिए सभी लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इसका तो कोई मैटर है नहीं। हमको हमारी जो कट ऑफ डिस्कस होगी इंग्लिश और जीके के स्कोर पे होगी, ठीक ना। और प्रत्येक क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन तो 3 मार्क के थे, ठीक ना। इसमें निगेटिव कितना था हमारा 1/3 था, क्लियर है। तो अब की पैटर्न चेंज हुआ था, पैटर्न और जो है टियर 2 की राइटिंग होना नहीं था इसमें, तो पैटर्न थोड़ा चेंज था। लेकिन क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें तो जो 2022 का पेपर था वो सेम टू सेम 2021 के पेपर के लेवल के बराबर था। जो उसकी जीएस थी, जो इसकी इंग्लिश थी, सेम टू सेम ऐसा ही था। मैंने देखा, कई पेपर को मैंने देखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कट ऑफ प्रेडिक्ट होगी ये 2021 को बेस मान के मैं करूँगा, क्योंकि जो जीएस है और इंग्लिश को लेकर के। अब यहाँ पर क्या था 2021 के पेपर में कि मैथ और रीजनिंग का भी नंबर जुड़ता था, अभी क्या है कि वो जुड़ेगा नहीं। तो इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया, जैसे इंग्लिश और जीके में किसी का पेपर थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया तो मैथ में आउट ऑफ 25 में 25 करेक्ट कर देता था, रीजनिंग में भी 24 या 23-25 कर देता था। तो कुछ क्वेश्चन अगर मैथ और रीजनिंग के इंग्लिश और जीएस के 1-2 क्वेश्चन उससे गलती भी हो जाते तो मैथ में मैनेज कर लेता था। लेकिन 2022 में ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का नंबर जुड़ना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो इम्पैक्ट पड़ेगा, टोटल जो परफॉर्मेंस देखी जाएगी वो मैथ और इंग्लिश में देखी जाएगी, मैथ इंग्लिश और जीके में देखी जाएगी। इंग्लिश और जीके में देखी जाएगी तो अब वो रियायत नहीं मिलने वाली है कि मेरे इंग्लिश में 1-2 एक्स्ट्रा गलत हो गए तो मैं मैथ से मैनेज कर लूँगा या रीजनिंग से मैनेज कर लूँगा, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंग्लिश और जीके में बेस्ट किया होगा सिलेक्शन उन्हीं लोग का होने वाला है। तो 2021 का जो पेपर था ये 93.48 था, वो एक्चुअल में वो कितना मार्क के आसपास बन रहा था, तो जिसके 84, 85 या 86 के आसपास मार्क्स बनते थे तो उसके 93 हो जाते थे, कि जिसके 83 भी थे तो बन जाते थे, नॉर्मलाइजेशन काम कर रहा था, ठीक ना। एवरेज में बात करें तो 7 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे थे, लगभग 10 भी बढ़ रहे थे, लेकिन जो मुश्किल पेपर थे एवरेज में 7 नंबर सबके बढ़ जा रहे थे। मतलब जिसका 93 नंबर आया है 7 आप घटा देंगे तो 86 के आसपास और या 85 के आसपास भी सिलेक्शन हो रहा था, ठीक ना। अब ऐसे इसमें भी हम लोग समझते हैं जो पेपर का लेवल था। तो इंग्लिश की बात हम लोग करते हैं इसमें, अगर इंग्लिश की बात करते हैं हम लोग तो पहले क्या था कि जो 20 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन भी कर देता था और मैथ में फुल कर देता था, रीजनिंग में अच्छा कर देता था, फुल या 24 कर देता था, तो इंग्लिश में 20 भी किया, जीएस में 14-15 भी किया तो सिलेक्शन हो जाता था, ठीक। लेकिन अब क्या है कि मैथ और रीजनिंग का फैक्टर नहीं है, तो इंग्लिश में जो मतलब अच्छे बच्चे स्कोर कितना कर रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक ना। तो इंग्लिश में जो स्कोर कर रहे हैं वो लोग, वो अटेम्प्ट तो कर रहे हैं 25 में 25, ठीक ना। अगर उनका अटेम्प्ट देखा जाए तो वो 25 क्वेश्चन तो कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट किए हैं इंग्लिश में। शायद कोई एक क्वेश्चन छोड़ा होगा, नहीं तो मैक्सिमम लोग 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। और सिलेक्शन किसका होगा उसको मैं बताता हूँ, जिसके इंग्लिश में, ठीक ना, 22 या 23 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक। इस लेवल की इंग्लिश आई, इतनी आसान इंग्लिश आई थी कि 22 से 23 लोग कर रहे हैं जिनका सिलेक्शन होना है, ठीक। अगर मैथ रीजनिंग जुड़ता तो 20-21 में भी सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैथ इंग्लिश तो है नहीं। और जीएस की बात करें तो जीएस में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी अटेम्प्ट ठीक ठाक अटेम्प्ट करके, क्योंकि जीएस प्रीवियस ईयर बेस एकदम आया है, कुछ भी उसमें चेंजिंग नहीं है, 2021 के पेपर के जैसा ही है। अगर 1-2 क्वेश्चन का आगे पीछे हो सकता है तो वो मैटर अलग है। तो जीएस में जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो अटेम्प्ट जो है 22 से 23 अटेम्प्ट है, ठीक। लेकिन
करेक्ट कितना कर रहे हैं इसमें, तो करेक्ट जो मोस्टली क्वेश्चन मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, कुछ लोग तो ज़्यादा ही करेंगे तो उनके 16 से 17 क्वेश्चन वो सही कर पा रहे हैं, कुछ लोग 18-19 भी किए हैं, ठीक ना। तो एक्चुअल में जो कट ऑफ होने वाली है वो इसी बेस पे होने वाली है, ठीक। तो मैं इसके मिनिमम पॉइंट को मान लेता हूँ, ठीक। मैं माना एक लड़का जो है 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो उसके इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, तो 22 या 66, 25 अटेम्प्ट किया है, 22 सही कर दिया उसने, तो 25 अटेम्प्ट के 3 गलत, तो 3 माइनस कर देंगे, तो जो इसका आएगा 63 नंबर इंग्लिश में आ जाएंगे, ठीक। जिसका सिलेक्शन होने वाला उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जीएस में बात करें तो अगर किसी ने 22 अटेम्प्ट किया है, अगर 16 सही कर दिया तो 16 3 48 हो जाएगा, और जितना गलत है उसको माइनस कर देंगे तो 6 गलत हो गया। इसमें जो आएंगे 42, ठीक ना। तो टोटल मार्क्स कितने बनने वाले हैं, तो 63 + 42, + 42 कितने आ जाएंगे, 105, ठीक ना। तो जिस बच्चे के रॉ मार्क 105 बन रहे होंगे तो उसका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो रहा होगा, ठीक ना। अच्छा 105 ये क्या है, रॉ मार्क, ठीक ना। जो रॉ मार्क्स आ रहा है वो 105 है। और मैंने क्या बताया कि जो 2020 का पेपर था, 2021 का पेपर था, उसमें एवरेज में 7 मार्क्स बढ़ रहे थे, तो 1 नंबर का पेपर था। तो यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन अब्रप्ट तरीके से काम करेगा, ठीक ना, एकदम बेतुका ढंग से काम करेगा, कहीं कहीं 20-20 नंबर भी बढ़ेंगे। अगर एवरेज में 7 मान के भी नंबर को बढ़ाता हूँ तो जो एवरेज इंक्रीज आएगा इसका, एवरेज इंक्रीज इसका आएगा जो, वो आएगा 7 का 3 गुना, ठीक ना, 21 मार्क्स के आसपास लगभग एवरेज में बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में, 21 ना मान के 20 के आसपास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो ये सब करने के बाद जो कट ऑफ हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक ना। अगर कट ऑफ को डिस्कस करते हैं हम लोग तो कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ हमारी कितनी हो पाएगी, तो वो 105 + 21, 126 मार्क्स के आसपास, ठीक ना। ये हमारी जनरल की कट ऑफ होने वाली है, वो भी दिल्ली जैसे स्टेट की, ठीक ना। अगर साउथ में जाना चाहेंगे तो एक कट ऑफ कुछ कम दिखेगी, और कितना कम दिखेगी, कुछ एक जैसे वहाँ पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन कम दिख रहे थे, तो ऐसे यहाँ 8-9 नंबर 10 नंबर तक कम दिखेगी। मतलब अगर 10 नंबर भी कम करेंगे, साउथ में आपको जो 116 के आसपास, और नॉर्थ में इससे ज़्यादा भी जा सकती है 130 में, ठीक ना। जैसे दिल्ली के अपर साइड में जो स्टेट हैं जो कि हाई कट ऑफ जाती है, तो उसकी कट ऑफ जो हो जाएगी नॉर्थ में वो 126 से 130 भी हो सकती है, ठीक ना। एक्चुअल में जिसके मार्क 105 आ रहे हैं, उससे आगे पीछे आ रहे हैं, मतलब 100 भी आ रहे हैं किसी के, या किसी के 103 भी आ रहे हैं, तो उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए, मेरा रहा ये कट ऑफ के रिगार्डिंग एनालिसिस। अगर आपके 105 मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद छोड़ दीजिएगा वो कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा, 105 के आसपास आपकी कट ऑफ है। 105 मतलब अगर साउथ में जाना चाहते हैं तो 102 या 101 के आसपास बन रहा है, और यूपी लेना चाहते हैं तो 106, 107 के आसपास आपके अगर नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक ना। तो चलिए, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कोई इसको हर्ट ना ले लेगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस इससे शेयर किया है। किसी को बुरा लगता है तो भी कोई बात नहीं है, स्वतंत्रता है, इसमें कमेंट में लिख सकता है। तो चलिए, समाप्त करता हूँ वीडियो को। थैंक यू।